जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 27 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 27 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। ट्वेंटी सेवन अगस्त के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। नेचर का कार्ड क्यों आया है। ओके, इंट्यूशन, ट्रुथ, स्ट्रेंथ, चेंज एंड दिस वन इज डिसर्नमेंट। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है जस्टिस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोग कोर्ट केस आपका चल रहा हो सकता है, आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आप लोगों के पार्टनर लिप्रा हो सकते हैं, ये जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ये आप एंड आप लोग जस्टिस के अगेंस्ट बहुत जल्दी आवाज़ उठाते हैं या फिर आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपसे ट्रू लव करता है। ओके, किसी का ऑथेंटिक लव आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हैं लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 11 एंड 5, 7, 2। बस इतने नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11, 5, 7, 2, 2, 5, 7, 11। ओके, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं। ये जो पर्सन जो भी हैं ये आपसे बेहद लव करते हैं। अब हो सकता है कि आपके साथ इनका कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है ये किसी और के साथ डिवोर्सी हो या फिर आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली थी, लेकिन ये आपको बताने आ रहे हैं कि मेरी लॉयल्टी सिर्फ तुम्हारे लिए है। ओके, यस, इन्होंने सिर्फ आप ही से प्यार किया है एंड ये आप ही को जस्टिस देने के लिए बहुत स्पीड से आ गए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, काफ़ी डिस्टेंस बढ़ चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। एंड आप देख सकते हैं इस कार्ड की स्पीड को देख के कि इनका बस नहीं चल रहा है कि जैसे ये आपको जीत के ले जाएं, विक्टोरियस होना चाहते हैं, इस जंग में जीतना चाहते हैं। ये प्यार की जंग हो सकती है या फिर किसी तरह की ईगो फाइट चल रही है। तो ये आपके पार्टनर, ईगो फाइट नहीं चल रही है यहाँ पे, ये आपको बताना चाहते हैं कि मतलब इन्होंने आपसे शिद्दत से लव किया है। अब उसके बीच में क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, क्यों नहीं आप लोग मिल पाए, क्या हुआ, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए बहुत स्पीड से आ रहे हैं। आपके पार्टनर टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है इनकी, या फिर ये डिवोर्सी हो सकते हैं एंड आफ्टर डिवोर्स ये बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं, या फिर ये बिल्कुल ही सिंगल ही हो सकते हैं, मतलब बाई बर्थ सिंगल हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये आपको सिर्फ जस्टिस देने के लिए डिवाइन की तरफ से भेजे गए कोई खुदा के बंदे हैं, ये भी हो सकता है। हायरोफेंट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा नेक बंदे हैं, बाई द बुक चलने वाले। यस, एंड ये जो पर्सन है इनकी इंट्यूशन इनको हर वक्त गाइड करती है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। यस, इसी वजह से ये बहुत स्पीड से आ रहे हैं। इनके सामने कोई सच्चाई आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है इसमें ये थर्ड आई ओपन हो गई है। इसका मतलब क्या है कि कोई सच इनको दिख गया है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे हो सकते हैं, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, ये बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। यस, एंड इसी वजह से इनको लग रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। इस वजह से अब इनको कोई रोक नहीं सकता। या फिर यहाँ पर
वैसे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे इंट्यूटिव ही दिखाई पड़ रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, या फिर ये हो सकता है इन्होंने अपनी किसी टैरो रीडर से कंसल्ट करवाया है, क्योंकि इतना कंफर्मेशन इनके अंदर कहाँ से आया। इनकी थर्ड आई भी अवेकेंड है। हो सकता है कि भाई आपके पार्टनर लिटरली आप लोग किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हों, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हैं। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब इस इंसान की अवेकनिंग हो चुकी है, थर्ड आई खुल चुकी है। मतलब कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरह शार्प टाइप का है। देखिए यहाँ पे चेरिट का कार्ड है। इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इनका दिल जो कहता है ये वही करते हैं। एंड अगर इनके दिल में कुछ ठान लिया इन्होंने, फिर किसी की दम नहीं है कोई इनको रोक पाए। एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, एंड आप ही को लेकर के इनकी लॉयल्टी रहेगी हमेशा। जैसे हम आपकी ही कौन सा सॉन्ग था वाला, आंखों की गुस्ताखियाँ, ये जिंदगी आपकी ही अमानत रहेगी। जैसे उस तरीके से ऐश्वर्या राय उनको गोल गोल बांध देती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पार्टनर पहले से ही फेरे लगा चुके हैं आपको लेकर के कि ये ज़िंदगी आप ही की अमानत रहेगी। ओके यस, यहाँ पे 7 एंड 5 आ गया है। 12 का मतलब होता है 3 का मतलब होता है बृहस्पति देव। जिसका अच्छा होगा वो इंसान की थर्ड आई तो ओपन होएगी ही। वो इंसान तो इतना नॉलेजेबल होगा, इतना हो सकता है ये टीचर प्रीचर गाइड कोच मेंटोर, या फिर इनका कोई कोचिंग सेंटर चलता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इन्होंने कोई IAS PCS की तैयारी कर रखी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। एंड ये जब एक चीज़ को लेके श्योर हो जाते हैं, फिर ये ठान लेते हैं वही चीज़ आ गई, फिर इनको कोई किसी की दम नहीं है कोई इनको रोके। तो ये आ रहे हैं आपकी तरफ। दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है भाई। लॉयल्टी तो यहाँ पे भर भर के दिखाई पड़ रही है। ओके अब मुझे ये नहीं पता ये एनर्जी किसके पार्टनर की है, लेकिन जिनकी भी है सबकी तो नहीं होगी, क्योंकि सबके अगर लॉयल होते तो यहाँ पे अब तक सारे टैरो रीडर मक्खी मार रहे होते क्योंकि जो है ये डिसलॉयल्टी होती है, यही तो दिक्कत देती है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है मेन चीज़ यही है कि सबके पार्टनर लॉयल नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पार्टनर अच्छे निकल आते हैं तो सबको लगता है ये मेरा ही पार्टनर होगा, लेकिन जहाँ मैं कह देती हूँ कि ये पार्टनर अच्छा नहीं है इनको छोड़ दीजिए, वहाँ आपको लगता है ये किसी और का पार्टनर होगा। ओके तो इस तरह की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, खुद को धोखा नहीं देना है। आपको पता है कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है कि डिसलॉयल है, क्योंकि आपका दिल जानता है। क्योंकि सबकी इंट्यूशन होती है, सिर्फ टैरो रीडर की इंट्यूशन नहीं होती हैं। ओके तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये स्ट्रेंथ, इनको स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। यस इनको लग रहा है कि इनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बहुत हिम्मत के साथ इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये अब मुझे दिख रहा है इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है, क्योंकि ये स्पीड इतना ही पकड़ चुके हैं, इतनी डिटरमाइंड हो चुके हैं कि अब इनको किसी हिम्मत की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ठान चुके हैं ना कि लव प्यार तुमसे किया है, प्यार किया तो डरना क्या, वो वाली फीलिंग है इनके अंदर। ये आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसे पे फोकस्ड हैं, आप लोग फेमस हैं, आप लोग बहुत नामी गिरामी फैमिली से हैं, आप लोग बहुत हाईली इंट्यूटिव हैं, लेकिन मुझे आप दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, लेकिन ये आपके पार्टनर हैं, इनका भी थर्ड आई ओपन है, इनके सामने भी कोई सच्चाई आ चुकी है। तो पक्की बात है कि आप लोग वर्किंग हैं। ओके एंड आप दोनों इंट्यूटिव हैं। यहाँ पर नंबर वैसे तो नहीं आए हैं कि मैं आपको बताऊं कि 11 आ गया है, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन यहाँ पे 12 तो आ ही चुका है एंड यहाँ पर 2 आया है। भाई ये कौन सा कॉम्बो निकल के आया है, 12 एंड 2 का कॉम्बो, किंग ऑफ कप्स, 5 एंड 7। अगर 12 होता तब भी मैं कहती कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको, हो सकता है 12 दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है 222 दिखाई पड़ रहा है। तो आप वर्किंग हैं एंड आपका पूरा फोकस है अपने काम पर। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं आप। इसके अलावा मदरली नेचर है आपका। आपके पार्टनर चाहते हैं आप जैसे हर वक्त काम 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 काम, पूरा फोकस आपका काम पे रहता है। आपके पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि इनको दिखता है कि आप मैरिज मटेरियल हैं, आपको भी सुख पाने का अधिकार है, आपको भी वो सारी खुशियाँ पाने का अधिकार है जो बाकी सारे लोगों को मिली हुई है। एंड ये आपसे इस कदर लव करते हैं जिसको एक्सप्लेन कर पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भर भर के लव आया है। इन्होंने हो सकता है पास्ट में किसी और के साथ शादी की थी, वहाँ पर अब इनको धोखा मिल चुका है, वहाँ पर ये अकेले हैं, सन्नाटे में हैं, इनको लग रहा है कोई इनका नहीं है। ओके तो इस वजह से ओके इनकी आँख खुल गई है। ये देखिए
मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग मिसगाइड हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने जिससे शादी की है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन्होंने आपको छोड़कर किसी से शादी की थी। ओके, इनको पहले लग रहा था कि वो पर्सन इनके लिए सही है, या फिर इनकी शादी हो गई थी, मजबूरी में हो सकता है, लेकिन ये वहाँ पे कभी सुखी नहीं रहे, कभी खुश नहीं रहे, क्योंकि इनका दिल हमेशा आप ही के लिए धड़कता रहा। इन्होंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। यस, तुमसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार किया, दर्द की हदों को भी पार किया वाला सॉन्ग सुन सकते हैं। दर्द की हदों को पार किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन झेला है आपके पार्टनर ने। आपसे दूर रहना भी इनके लिए उतना ही पेनफुल था जितना आपके लिए था, लेकिन अब इनकी थर्ड आई खुल गई है। इनको लग रहा है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। अगर ये अपनी फीलिंग इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो मैरिड हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से ये कोई खुश नहीं है, ना आप ना थर्ड पार्टी ना ये। ऐसा ये जस्टिस नहीं है, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि जिसमें सबके सब दुखी हैं। मतलब डिसीजन ऐसा होना चाहिए ना जिसमें सब खुश हो जाएं। ये कौन सा डिसीजन है जिसमें हर कोई रो रहा है? तो ये इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, अकेले हैं। इनका दिल सिर्फ आपकी तरफ लगता है, एंड इनको लगता है कि क्योंकि इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, तो आपने किसी और को चूज़ ना करके आपने सिर्फ अपना पूरा फोकस लगा दिया है पेंटिकल पर कि मुझे भी कोई नहीं चाहिए, ना मुझे तुम चाहिए, ना मुझे कोई चाहिए, मुझे सिर्फ अब अपना, जैसे कि बस ज़िंदगी का एक ही साइकिल बचा है कि पैसा 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 पैसा। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे के पीछे आप पागल हैं, या आप ग्रीडी हैं, या आप बहुत मटीरियलिस्टिक हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जब कुछ नहीं है तो जो है उस पर फोकस किया जाए। ओके, किसी ने तो साथ दिया नहीं, तो जिसने दिया उसी के लिए लॉयल रह जाओ, तो ये फीलिंग आपकी हो सकती है। तो इस वजह से आपके पार्टनर ने जो कुछ भी रायता फैलाया था तब से लेके अब तक, वो सबका सब समेटने आ रहे हैं, एंड ये लव इनका ऑथेंटिक है। तो इसमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जैसे 24 कैरेट का गोल्ड होता है उस लेवल का लव है, यहाँ पे कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। 11-11 की एनर्जी आ चुकी है बॉटम ऑफ द डेक की, एंड 12-12 की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर की। तो ये कनेक्शन पक्की बात है, ट्विन फ्लेम है। आप लोग टैरो 3.0 पे जाके देखिएगा, एक रीडिंग आई है, उसको देख के आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।